मैं हूं आलिया शाह और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। हेलो टू ऑल। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। इस वक्त मेरे साथ भारत के जाने पहचाने मारूफ सहाफी रोहित शर्मा मौजूद हैं। रोहित जी, वेलकम टू माय शो। सबसे पहले आज हम जिन टॉपिक्स पे बात करना चाहते हैं मैं उसके हवाले से बात कर दूं। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की जानिब बढ़ें, आप जानते हैं कि मैंने अपना कल का वीलॉग जो किया था, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो एम्बेसडर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उनसे उन्होंने एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने उनको काफी सख्त सुनाई थी, जिसके ऊपर काफी चर्चा रहा, काफी उसकी जो है हर तरफ उसके मुतालिक किसी ने कहा कि सही किया, किसी ने कहा कि गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन कोई ये नहीं जानता कि उसके बाद उन एम्बेसडर्स ने जो प्राइम मिनिस्टर से बात की वो क्या थी। मैं पहले आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, उसके बाद आगे चलकर हम पाकिस्तान में जो कोविड की सिचुएशन है उसके ऊपर भी बात करेंगे और रेड क्रिसेंट की जानिब से जो एक वार्निंग जारी हुई है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और मैं आपको वो एम्बेसडर एक हैं जिनका ताल्लुक क्रिश्चियन कम्युनिटी से है और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कुछ कहा उसी दौरान, उनके उनके खिताब के बाद, उनके एड्रेस के बाद, उनकी स्पीच के बाद एम्बेसडर्स ने जब इमरान खान साहब से बात की तो उनमें एक एम्बेसडर साहब जो हैं उन्होंने खान साहब से क्या बात की, आइए पहले आपको वो दिखाते हैं और उसके बाद बात करेंगे। Bracknell, and I'm a global public health specialist, and I've worked in Africa and Asia and in many other countries. And Your Excellency, I'm grateful that you've given me this time to speak with you today. मैं आपकी बड़े-बड़े इश्यूज प्लॉट के और नाइकॉप और वीज़ा से रिलेटेड तो नहीं, मेरा बहुत छोटा सा इशू है क्योंकि मैं पाकिस्तानी अजीम पाकिस्तानी कौम का एक बहुत छोटा सा चूड़ा हूँ, इसलिए मेरा इशू भी बहुत छोटा है। और मैं अपने चूड़ेपन में आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो पाकिस्तान में हो रहा है डेली बेसिस पे, उसके लिए बस ये दरख्वास्त है कि मेरी बहनें हैं, नर्सेस हैं, पहले कराची में, फिर फैसलाबाद में, फिर लाहौर में, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ, ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में, जहाँ पे मेरी अपनी इनपुट्स बेशुमार रही हैं। I've done institutional reviews of these hospitals myself when I was working in Pakistan. And today I learned that my sisters who are Christians are being accused of things that they don't even understand, and our churches are being desecrated. तो मेरी आपसे एक बड़ी छोटी सी दरख्वास्त है, आप यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, आप बोरिस जॉनसन से कहें कि हमारा मास एक्सोडस करा दें पाकिस्तान से, हमें आप लोग मार देंगे। यहाँ पे हमें जिन चीज़ों की समझ भी नहीं है उन चीज़ों का इल्ज़ाम दे दे के हमें बहुत फख्र महसूस करते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये गोरे हैं जो हमारे भाइयों को वहाँ पे सड़कों पे नमाज पढ़ने देते हैं। हमारी इस कौम में इतना दिल नहीं है, बिकॉज यू गाइज हैव अ ह्यूज गैप बिटवीन व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू। ये वीडियो तो बाहर निकल आई और आपने देख भी ली। बोरिस जॉनसन से या EU शायद आज तक किसी ने किसी प्राइम मिनिस्टर से इस तरीके से बात ना की हो। धोलेंगे इसके ऊपर क्या इस्लाम को सबसे ज्यादा बदनाम किसी कंट्री ने किया है तो वो पाकिस्तान ने किया। इस्लाम को पूरी दुनिया बताती रही कि पीसफुल रिलीजन है, लेकिन आपने प्रोपोगेट किया कि काफिरों को मारो, 5 आदमियों को मार दे, होटल में घुस के मार दे, हॉस्पिटल में घुस के मार दे। ये पाकिस्तान की सिखाई हुई फिलॉसफी है जो कि इस्लाम के नाम पे आपने सिखाई है। सिखाया किसने? ये पाकिस्तान ने। और किसी कंट्री ने सिखाया हो तो मुझे बता दीजिए। तो जब आप एक इस्लाम को आपने सबसे ज्यादा बदनाम किया है, ये रियासत मदीना की कसमें भी आप ही खाते हैं। आप ये भी क्लेम करते हैं कि हम इस्लाम के होल सोल जो है ना वो हम मसीहा हैं, हम वो हैं इस्लाम के रखवाले हैं। तो कंट्री में पले हुए लोग, आपके कंट्री में पढ़े लिखे लोग, आपके कंट्री में जिन्होंने फ्लरिश किया है, आपके कंट्री में जो लोग अपने कैंप्स बना के बैठे हैं, उसामा बिन लादेन आपके कंट्री से सीखे, अयमन अल ज़वाहिरी आपके कंट्री से सीखे। ये फिलॉसफी बाद में ISIS ने पकड़ी, दूसरों ने पकड़ी, लेकिन स्टार्ट आपके कंट्री से हुआ, राइट? तो आपके कंट्री में ये सब सिखाया जाएगा तो क्या दूसरे रिलीजन जो कि जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, जो कि पाकिस्तानी सिटीजन हैं, क्या वो इस पे सवाल नहीं उठाएंगे? बिल्कुल सवाल उठाएंगे। वो ये बोलेंगे कि हम इस कंट्री में पैदा हुए हैं, हमारे बाप दादा इस कंट्री में पैदा हुए थे, हम लोगों ने भी पाकिस्तान को बनाने में अपना वोट दिया था, हम लोगों ने सपोर्ट किया था पाकिस्तान की क्रिएशन को, तो आज हमें ऐसे क्यों ट्रीट किया जा रहा है? ये बात तो बिल्कुल सही है। उस समय तो आपने बिल्कुल सब्ज बाग दिखाए थे, आपने हरे हरे बाग दिखाए थे, आपने बहुत अच्छा ये दिखाया था कि बड़े अच्छे आपके लिए सब कुछ वहां, मतलब वो एडम्स गार्डन दिखाया था उस समय तो आपने।
और आज आपने उनको एडम्स गार्डन में बिल्कुल वो हालत कर दी है कि वो तो बिल्कुल नर्क से भी बदतर हालत हो गई है, जहन्नुम से भी बदतर हालत कर दी। तो फिर वो बोलेंगे क्यों नहीं? दे हैव अ राइट टू स्पीक, वो बोलेंगे। वो डिप्लोमेट बोल गया, डिप्लोमेट क्योंकि वहां तक पहुंच सकता था, बाकी क्रिश्चियंस नहीं पहुंच पाते थे। बाकी क्रिश्चियंस के सामने अगर प्राइम मिनिस्टर को खड़ा कीजिए, वो भी यही बात बोलेंगे। क्या उसमें गलत बोला उन्होंने? बाकी क्रिश्चियंस भी ये बोले, बाकी क्रिश्चियंस क्या इंडियन लोग और यूरोप में लोग यही बात बोल रहे हैं कि आप एक एक फ्रांस में, एक कंट्री में आपके कुछ लोग आपके कुछ वीडियो अपलोड कर देते हैं, उस पर आप एक चर्च हाईजैक कर लेते हैं। तो ऐसे थोड़ी होता है, आप चर्च कैसे हाईजैक कर सकते हैं उस पर? ठीक। अच्छा, इसमें ये क्या आप ये भी कहेंगे कि क्योंकि ये कहा जाए ना कि पीएम ने एम्बेसडर्स के साथ जो है उनको बहुत सख्त सुनाई और उनको जाहिर है कि उनको बुरा लगा, और वो जिस तरह पूरी दुनिया में जा रहा था, तो गुस्से में भी ये बात कही गई है, वो गुस्सा भी निकला है साथ में। देखिए, गुस्सा निकला है, मैं मानता हूं इस बात को, राइट, गुस्सा निकला है, लेकिन ये गुस्सा पाकिस्तान के हर क्रिश्चियन में है, हर माइनॉरिटी में है, इस बात को समझिए। यूरोप में भी लोगों ने इस पर रिएक्ट किया है। भाई, एक आपका एक अपलोड हुआ फ्रांस में, उस पर रिएक्शन आपके पाकिस्तान में हो रहा है। अरे हाँ। और किसी मुस्लिम कंट्री में नहीं हो रहा। अरे तो आप हैं कौन? आप अपने कंट्री को क्यों बर्बाद करने पे तुले हैं? फ्रांस में जो हुआ ना, उस पर सऊदी अरेबिया ने, भाई ठीक है, वो रिजेंटमेंट सबने दिखाई, इसमें कोई शक नहीं है, रिजेंटमेंट दिखाना था ना आपको। इतने स्ट्रॉन्ग सेंटेंस बोल दिया कि हम कंट्री के एम्बेसडर को वापस भेज देंगे, जिसकी हिम्मत नहीं थी आपके अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। कंट्री के एम्बेसडर को वापस भेजने की हिम्मत थी नहीं, अगर थी तो उस समय बोला था, निकाल देते उसी समय। ये क्यों बोला था कि 20 अप्रैल निकालेंगे? भाई नहीं निकाल सकते थे, आपको पता था, आपको ये पता था कि 20 अप्रैल तक सब भूल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, या 20 अप्रैल तक सिचुएशन चेंज हो जाएगी। नहीं हुई, सब भूले भी नहीं। उसके बाद 20 अप्रैल की डेडलाइन आने लगी तो आप घबरा गए, दूसरी एक पार्टी ने उसको इलेक्शन में इशू बना लिया, और दूसरी पार्टी ने इलेक्शन में इशू बनाया तो आप फंस गए। अब आप देख रहे थे कि कैसे इसको मैं करूं कंट्रोल, उसकी वजह से आपके कंट्री में फ्रांस से ज्यादा खून बह गया। आपने दूसरे कंट्री की प्रॉब्लम को अपने कंट्री में पाल लिया। ये तो वही कहानी हुई जैसे हमारे जब इंडिया और पाकिस्तान सेम थे, 1921 1921 में खिलाफत मूवमेंट चला था। भाई खलीफा कहीं का निकाला गया, और उसको निकाला तो मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने संभाला गद्दी को। मुस्तफा कमाल अतातुर्क को सारे तुर्की लोग पसंद करते थे, तो खलीफा हटाया गया, हमारे यहां मूवमेंट चला उस पर। भाई आप हैं कौन? अपने आप को आप किंग समझते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, वो पूरे वर्ल्ड को अपना समझने लगे। प्रॉब्लम ये है, वो अब आपने मतलब आप तो अपने आप को यही समझ रहे हो कि हम तो मसीहा हैं, हम पूरे वर्ल्ड के मुसलमानों को बोलेंगे कि आप हमारी बात मानिए, और मानेंगे। मानता कोई है नहीं आपकी बात। ओआईसी में आप बिल्कुल साइड लाइन है, ठीक है। तो आप मतलब दूसरे कंट्री की लड़ाई को अपने कंट्री में ले आए और अपने कंट्री का खून बहा दिया। ऐसे थोड़ी चलता है यार, ऐसे थोड़ी चलता है। ठीक ठीक। चलिए रोहित शर्मा, आपका इसके ऊपर जो है वो स्टैंड से कहा गया। अच्छा, मैं आपसे अब कुछ कोविड के हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि उस पर काफी अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो खड़ी हो गई है। जैसा मैंने आपको बताया कि रेड क्रिसेंट की तरफ से एक वार्निंग जारी हुई है, और उसमें जो चीज कही गई है वो ये है कि साउथ एशिया में अब एक ये जो रेड क्रिसेंट ने कहा है कि साउथ एशिया में जो माहौल बन रहा है इस वक्त, और बन चुका है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और इंडिया, ये सब ममालिक शामिल हैं। उसने कहा है कि यहाँ पर वो होने जा रहा है, उसको संभालने की बहुत जरूरत है, और हम पहले से ही बता रहे हैं कि इसको संभाल लिया जाए, इसको रोक लिया जाए किसी तरीके से, इसके लिए कोशिशें की जाए, वरना ये संभाला नहीं जा सकेगा। अब देख रहे हैं ना, अभी बल्कि आपने अभी ये बताया कि आपके एक कजन जो है उनके साथ भी इस तरह है और वो हॉस्पिटल गए हुए, वो भी मैं आपसे भी पूछती हूँ कि क्या उनकी हालत ठीक है। और तो एक तो ये इस बात पे, दूसरा ये कि नेपाल की जो है अभी नई ताजा तरीन सूरत हाल ये है कि नेपाल ने पूरी दुनिया से जो है वो सपोर्ट मांग ली, हेल्प मांग ली है। वहां पर इतने केसेस सामने आ चुके हैं। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो सिर्फ लास्ट 24 आवर्स की अगर हम बात करें तो उसमें तकरीबन 4000 से ज्यादा केसेस सामने आ गए, और इसमें तकरीबन 140 डेथ्स कही जा रही हैं। और इसके अलावा जो टोटल पॉजिटिव केसेस हैं वो 83,000 है, और साथ में जो अभी तक अगर आप कहें कि जी कितने हैं, तो तकरीबन 8 लाख से ज्यादा जो केसेस हैं वो हो चुके हैं। तो आप बताइए अब इंडिया के हवाले से कि क्या इसमें बेहतरी आ रही है। और बताइएगा, आप बता रहे थे कि आपके कजन की जो सिचुएशन है वो अचानक आपको पता चला, वो भी क्या अब वहां पे क्या हो रहा है, किस तरीके से आप देख रहे हैं?
हाँ, मेरे कज़न की सिचुएशन क्या है, मेरे कज़न को भी कोविड है और अनफॉर्च्यूनेटली होता क्या है कि कोरोना में अगर आप टेस्ट लेट कराते हैं, तो कभी-कभी ऐसा हो रहा है कि टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है और वो टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है और वो जो सीटी स्कैन है उसमें सीटी स्कैन ने क्लियर कर दिया कि इसको कोरोना है और इन्फेक्शन हाई है। तो उनके लिए इस समय हॉस्पिटल में बेड मिल गया है, वो उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अच्छा। जहाँ तक बात ये है कि इस समय कोरोना की हालत तो खराब है, इसमें कोई शक नहीं है। 4 लाख केसेस पर डे आ रहे हैं इंडिया में और ये आज से नहीं है, ये 3 दिन लगातार, तीसरा दिन लगातार है 4 लाख केसेस पर डे। डेथ रेट 1% से कम है, लेकिन फिर भी है। तो और 4 लाख केसेस पर डे के लिए हम ही नहीं, इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड की कोई गवर्नमेंट तैयार नहीं थी और किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि इतने केसेस पर डे आ जाएंगे और इतना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किसी के हाथ में है भी नहीं। आप हमारी बात छोड़ दीजिए, डेवलप्ड वर्ल्ड के पास पे भी नहीं है, जिन कंट्रीज को हम बोलते हैं कि ये डेवलप्ड वर्ल्ड में से आते हैं, मसलन फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, इटली हुआ अमेरिका को देख और लीजिए। ब्रिटेन हाँ। हुआ, अमेरिका, कनाडा, राइट। लेकिन जैसे कि उस वर्ल्ड के कंट्रीज ने लॉकडाउन लगाया था, जब बोरिस जॉनसन ने बोला था कि ये नेक्स्ट वेव जो है वो 50 टाइम्स मोर कंटीजियस है, तो उसके बाद उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया था। इंडिया ने लॉकडाउन नहीं लगाया। लॉकडाउन जो है इंडिया में वो वेरियस स्टेट्स अपना अपना खुद आएंगे, ऐसा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डिसाइड किया था और नेशनल लॉकडाउन का कोई चांस नहीं दिख रहा है और नेशनल लॉकडाउन जब तक नहीं लगेगा केसेस नहीं गिरेंगे, क्योंकि एक स्टेट ऑपरेट कर रही है, दूसरी नहीं कर रही है, तो एक स्टेट से जो सप्लाईज है वो दूसरी स्टेट में जा रही हैं और उससे क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है और मूवमेंट से वो कंटीजियस डिजीज जा रही है। अब हमारे पास इलेक्शन भी हुए, हमारे पास बिहार इलेक्शन, बंगाल इलेक्शन हुए, असम, 5 स्टेट्स में इलेक्शंस हुए और अनफॉर्चुनेटली जिन स्टेट्स में इलेक्शन हुए उसमें रैलीज हुई, कोविड डिस्टेंसिंग नहीं रही, कोविड नॉर्म्स फॉलो नहीं हुए रैलीज के टाइम पे, तो उधर हम लोगों को कोरोना ज्यादा दिख रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में 30,000 केसेस पर डे हम लोग देख रहे हैं। ये यूपी में भी हमें कोरोना अब ज्यादा दिख रहा है क्योंकि पंचायत के पोल्स हुए हैं और अब हमें गाँव में दिख रहे हैं, विलेजेस में दिख रहे हैं कोरोना केसेस। तो सिचुएशन तो खराब है ही, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक। और रोहित या शर्मा, मैं जो पूछना चाही थी, अभी जो आप ये बात कर रहे हैं ना कि लॉकडाउन, जाहिर है कंप्लीटली लॉकडाउन नहीं हो सकता। मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें आप जो इंडिया का ट्रेन सिस्टम है, जिस तरह फर्ज कीजिए, एक तो जाहिर है कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा, ठीक है, इतना बड़ा मुल्क, इतनी स्टेट्स, उसमें ट्रेन सिस्टम में मैं देख रही थी कि आप लोग किस तरीके से लॉकडाउन कर सकते हैं। उस ट्रेन में चढ़ने के लिए जितने लोग मौजूद होते हैं जो डेली सफर करते हैं ट्रेन में, आपके मुल्क में बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है, ट्रेनों में सफर करने वाले, बसों में सफर करने वाले, जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन होगी जहां पर आपको जगह नहीं मिलती ऊपर चढ़ने के लिए, तो वहां पर लॉकडाउन कैसे होगा? बहुत मुश्किल नहीं है ये? देखिए, नहीं लॉकडाउन तो हुआ था पहले, जब नेशनल लॉकडाउन स्टार्टिंग में हुआ था वो हुआ था और उस समय तो सब कुछ बंद हो गया था। मुंबई में लॉकडाउन, मुंबई में कर्फ्यू है और मुंबई में ट्रेन नहीं चल रही हैं, लोकल ट्रेन नहीं चल रही हैं, लोकल ट्रेन कुछ ही लोगों के लिए चल रही थी, अब भी अच्छा। शायद वो नहीं है। हाँ, ये जो आप सिचुएशन बता रही हैं मुंबई लोकल की है। मुंबई में और दिल्ली में भी मेट्रो जो है वो ऑपरेट कर रही थी, अभी तो लॉकडाउन लग गया है दिल्ली में भी, तो अच्छा, तो दिल्ली ट्रेन में भी बंद हो गई? ट्रेन बंद हो गई, लोकल ट्रेन। ओके। और वैसे भी ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है, लेकिन हम लोग बिकॉज वी आर इंडियंस एंड वी डू नॉट फॉलो एनी रूल, तो एज अ रूल वी डू नॉट फॉलो एनी रूल, तो हम लोग जस्ट लाइक मास्क पाकिस्तान। के बिना, हाँ, हम लोग बिना मास्क के अपना घूम रहे थे। और जैसे ही कोरोना वैक्सीन इंडिया में आई तो सबको ये लगा कि कोरोना की वैक्सीन आ गई, अब हमारा कोरोना क्या बिगाड़ लेगा, तो सबने वो डिस्टेंसिंग और ये सब बंद कर दिया। तो वो एक और डेंजरस स्टेप था भाई, ये भूल गए सबके सब कि हमारी कैपेसिटी नहीं है, वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू इनोक्यूलेट 130 करोड़ पीपल एट अ गो। 130 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना मजाक बात होती है क्या? वर्ल्ड का सबसे बड़ी एक्सरसाइज होगी वो, सबसे बड़ी सही सही। इनोक्यूलेशन एक्सरसाइज होगी। और उसमें भी हमारा जो इलेक्शन होता है वो इतना बड़ा इलेक्शन, अब तो खैर वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होना शुरू हो गया। जिस समय हम बैलेट पेपर से इलेक्शन करते थे तो इतना पेपर यूज होता था कि आप अर्थ की इक्वेटर को उसे 2 बार रैप कर सकते थे, इतना हम पेपर यूज करते थे। मतलब अभी भी जब हम इलेक्शन करते हैं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रूप मूवमेंट होता है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट एक्सरसाइज होती है वो।
आप 130 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने की बात कर रहे हैं और आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है नहीं। प्रोडक्शन कैपेसिटी 10 लाख 20 लाख, अभी तक हम लोग जब से शुरू हुआ है हम 16 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं। दैट मीन्स 3/4 ऑफ पाकिस्तान को हम वैक्सीनेट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अब 3/4 ऑफ पाकिस्तान को अगर ये वैक्सीनेशन पाकिस्तान में हुआ होता तो पाकिस्तान तो कोरोना फ्री था, पाकिस्तान में प्रॉब्लम ही नहीं थी। लेकिन आपकी पॉपुलेशन इतनी हाई है कि आपके लिए वो 16 करोड़ कुछ भी नहीं है। दैट्स अराउंड 15% ऑफ द पीपल। तो अराउंड 15% में आपका काम नहीं चल रहा है। यू नीड टू वैक्सीनेट मोर, इंडिया नीड्स टू वैक्सीनेट मोर। इंडिया ने बाहर से स्पुतनिक को वो दे दी है, परमिशन दे दी है, लेकिन इट्स नॉट एनफ। वी हैव टू मेक मोर वैक्सीन्स, और वैक्सीन 1 करोड़ पर डे का हम लोग रोहित टारगेट ले शर्मा, रहे हैं। आपको तो इंडिया को तो ये एडवांटेज हासिल है कि इंडिया तो खुद वैक्सीन बना रहा है ना। मैडम वैक्सीन तो हम बना रहे हैं, ये बात तो सही है। ऐसे में अगर मैं ये बोलूं कि पाकिस्तान को ये एडवांटेज हासिल है कि पाकिस्तान में गैस निकलती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर एक के लिए निकल रही है। सिंपल भाई, इंडिया वैक्सीन बना रहा है लेकिन हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उस प्रोडक्शन कैपेसिटी से ऊपर नहीं बन सकता, और उसके लिए दूसरा वैक्सीन बनाने के लिए प्लांट लगता है, तो वो प्लांट लगने में 6 महीने लगेंगे, तब तक हमारे कैसे बनाएंगे हम। देयर इज अ प्रॉब्लम। वैक्सीन इज वैक्सीन। ऐसा नहीं है कि आपने कोई शरबत बनाना है, पानी डाला और ऊपर से शरबत घोला और बन गया। वैक्सीन को पूरा प्लांट चाहिए होता है। देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक ठीक। और आपके जो रॉ मटेरियल का मसला था वो भी अभी हल हुआ है, जबकि वहां से आपने कहा, और उसके बाद जो है वो उन्होंने वो जो भी प्रॉब्लम चल रही थी दूसरे कंट्रीज के साथ वो हल हुई। तो मुझे ये बताइए। जी जी, आप कुछ बोलने लगे, बता दें। रॉ मटेरियल इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है। वैक्सीन बनाना, दवाई बनाना, इट टेक्स टाइम और इट टेक्स रिसोर्सेज। रॉ मटेरियल तो हम कहीं और से भी ले सकते हैं। रॉ मटेरियल जब व्हेन यू आर इनोकुलेटिंग सो मेनी पीपल, अगर आप 100 रुपए पर वैक्सीन भी कमा रहे हैं, तो अब तक आप 16 करोड़, तो आपका 1600 करोड़ रुपए तो उस कंपनी ने कमा ही लिया, तो 1600 करोड़ में तो वो और कितना रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं। सो यू जस्ट लुक एट द मैग्नीट्यूड ऑफ इट। 250 रुपए की वैक्सीन लग रही है इंडिया में, उसमें से 100 रुपए तो कमाई रही होगी ना कंपनी। तो मैग्नीट्यूड इंडिया का इतना स्ट्रांग है कि आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है और आप उससे यूज कर सकते हैं और रॉ मटेरियल लेने के। लेकिन उसके साथ कैपेसिटी होनी चाहिए ना, प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है आपके। ठीक, ये तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। जिस तरह मैंने भी ये कही कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को, इतने बड़े कंट्री को इतनी आसानी से, कोई भी कंट्री हो, आप कह लीजिए अमेरिका में हमने देखा क्या कुछ हुआ, आसान नहीं है संभालना। अच्छा, वो एक ट्रेंड चल रहा था, खबर भी चल रही थी, मैं देख रही थी कि वहां पे कोई जो आपके कंट्री के कोई छोटा अर्जुन कौन है, कोई डॉन है, जिनके मुतालिक चल रहा था कि वो उनको भी कोविड हो गया और वो भी। अच्छा, ओके। छोटा राजन। ओके ओके। तो क्या उनकी भी उसमें डेथ हुई है? नहीं, छोटा राजन की क्लैरिफिकेशन आ गई है। वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में थे, जहां जो इंडिया का प्रीमियर इंस्टीट्यूट बताया जाता है। तिहाड़ जेल से जिसको भी लाया जाता है सीधे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाते हैं, क्योंकि जेल से जितने भी जेल में कैदी होते हैं उनको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं ले जाया जा सकता, क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ जेल का सर्टिफिकेट मानती है, सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का सर्टिफिकेट मानती है, और ये सर्टिफिकेट देना होता है वहां पे जेल में भी और कोर्ट में भी। तो उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले गए थे। ऐसा नहीं है कि हमारे कैदियों को बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है, बट देन एम्स हैपेंस टू बी द बेस्ट फैसिलिटी इन इंडिया एंड वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो एम्स में हमारे प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का भी इलाज हुआ 1 हफ्ते पहले, वो भी कोविड पॉजिटिव थे, मनमोहन सिंह। और हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की हार्ट की सर्जरी वहां हुई थी। हमारे जितने भी करंट प्राइम मिनिस्टर्स और कितने करंट मिनिस्टर्स सब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ही जाते हैं। यहाँ तक कि जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, तो इंदिरा गांधी को जब उनको भी सीधे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ही ले गए थे। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट पिछले करीब 40-50 साल से वर्ल्ड की बेस्ट फैसिलिटी रखता है। वो इस समय, छोटा राजन इस समय वहीं पे है, उनको राइट दिया गया है और उनको ये इलाज दिया गया। ही इज कोविड पॉजिटिव, नो डाउट अबाउट इट, वो कोविड पॉजिटिव है, लेकिन वो अभी ठीक है। और एम्स का ही जो अभी तक वो आया है उसके हिसाब से वो अभी तक ठीक है, अभी उनका इलाज चल रहा है। जरूर, बिल्कुल ठीक। जाहिर है, वो तो आपने बिल्कुल सही कहा, तमाम इंसानी जानों की जो है वो उसी तरीके से केयर जो है वो होती है। लेकिन वो ये बात है ना कि इतने करोड़ लोग, इतने लाख लोग जो हैं वो उसकी उस पे जो है वो उनकी बात जो है वो पीछे रह गई। और वो जाहिर है कि एक ऐसी पर्सनालिटी जो किसी भी तरीके से, चाहे नटोरियस हो, चाहे वो किसी सेलिब्रिटी हो, कुछ भी हो, तो उसकी खबर पहले बन जाती है ना। हालांकि जो रोजाना इतने लाख जिनको हो रहा है। तो मुझे अच्छा बताइएगा, आपने वैक्सीनेशन करवा ली?
मैडम मेरे को वैक्सीनेशन लगवानी थी अपनी, लेकिन इंसिडेंटली हुआ क्या कि इंडिया में वैक्सीनेशन ड्राइव में वैक्सीन की कमी पड़ी। पिछले एक हफ्ते से ये कमी पड़ी और कोविड केसेस बढ़े, तो हॉस्पिटल्स ने वैक्सीनेशन ड्राइव कम कर दी, तो ये कुछ ने बंद कर दी। अभी सैटरडे से शुरू हुई है, कल से शुरू होगी, तो मैं तब वैक्सीन लगाने जा रहा हूँ। ओके ओके ओके। तो चलिए, मैंने कहा कि ये जो सिचुएशन है इस वक्त साउथ एशिया की, इस पे जरा थोड़ी सी बात हो जाए, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान में भी जिस तरह मैंने सारे केसेस बताए कि इतने बढ़ रहे हैं, और अब पाकिस्तान में जो है वो आज से जो कल से लॉकडाउन जो है वो हो गया है, क्योंकि आगे ईद है, उसकी छुट्टियां हैं। और मसला वही जो आप कहते हैं कि यहाँ के लोगों को ये समझाया नहीं जा सकता कि ईद है तो इसको आप घर में, इस मर्तबा आप शॉपिंग करने ना जाएं बाहर। यहाँ पर भी बाजारों में कुछ मार्केट्स ऐसी हैं जहाँ पे इतना रश है कि एक दूसरे के साथ आप टकरा रहे हैं ऐसी छोटी छोटी सड़कों पे और मार्केट्स में भी, लेकिन लोगों का रश कम नहीं हो रहा। तो इस वजह से जो है, हालांकि आप जानते हैं कि इस सिलसिले में आर्मी भी आ चुकी है, वो देख रही है, फिर भी यहाँ पर वही जो एक मेंटालिटी है जो हम बात कर रहे थे। तो प्लीज, जाहिर है कि आप भी कह दीजिए, मैं भी कहती हूँ तमाम लोगों से जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, प्लीज खुदारा के कुछ थोड़ा सा ख्याल कर लीजिए। अब जो रेड क्रिसेंट ने जो एक वार्निंग जारी की है उसके मुताबिक तो वो कह रहे हैं कि एक बहुत ही बड़ा वो होने जा रहा है। मैं नहीं कहना चाहती कुछ इसके मुतालिक, अगर हमने एहतियात ना की तो जो कुछ अभी तक हो चुका है वो इससे भी ज्यादा हो सकता है। तो प्लीज बी केयरफुल। रोहित जी कोई मैडम आखिरी नोट पे बात कर दीजिए जी। मेरे मेरे दो दोस्त थे। एक ये बोलता था कि कोरोना किसी ने देखा है क्या, कोरोना कुछ नहीं है, सब झूठ बोला जा रहा है। उसकी अभी एक हफ्ते पहले ही कोरोना से डेथ हुई। और दूसरा वो था जो ये बोलता था हमें कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं हो सकता, हमें कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा हमारा। उसकी अभी 3 दिन पहले डेथ हुई है। तो इस मेंटालिटी से चलेंगे तो आपको कोरोना 100% पकड़ेगा। बिल्कुल ठीक। मैं कुछ खबरें भी आती हैं, देखिए हम ये जो बात करते हैं आम लोग, अब आप ये देखें कि इस हद तक फैल चुका है कि मैं देख रही थी कि बहुत सारी सेलिब्रिटीज जो हैं, खबर आई हुई थी, आपके उस पे चल रहा था कि जो आपकी बॉलीवुड एक्टर शिल्पा शेट्टी, उनकी पूरी फैमिली को हो गया। अब आप सोचिए कि वो तो बहुत एहतियात से रहते होंगे ना, यानी हम ये कह रहे हैं ना कि आम लोग नहीं, इसका कोई वो नहीं है, आपको इतनी एहतियात करनी है कि ये किसी को भी हो सकता है। इसी तरह हमारे पाकिस्तान में बुशरा अंसारी साहबा, इतनी बड़ी हमारी लेजेंड एक्ट्रेस जो है, उनकी सिस्टर, वो खुद भी सुम्बुल जो थी वो भी एक्टर थी, उनकी अभी एक दिन पहले डेथ हो गई। तो ये वो है कि आप जितनी हद तक आप एहतियात कर सकते हैं वो कीजिए, और रहम कीजिए इन मुल्कों पर और अपने आप पर और अपने बच्चों पर कि कोई ऐसी बात ना कीजिए। और अब क्योंकि आगे ईद आ रही है तो प्लीज शॉपिंग के उस पे जो है वो इस मर्तबा ना करें, आप नेक्स्ट टाइम कर लें। चलिए रोहित शर्मा, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। दोबारा फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।